जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब सुनो मेरी बात। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और भारतवर्ष हमारा देश है। और बचपन में हमने पढ़ा था वासुदेव कुटुंबकम। आजकल वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। समझ आई मेरी बात? वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरा भारतवर्ष मेरा भाई बहन है, मेरा परिवार है। वो हम पहले पढ़ा करते थे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। ये तो बच गया है हमारे लिए। और तुम एक बात समझो मेरी बात को। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो मेरी बात को समझना। बुद्धि है तो मेरी बात को समझना, ठीक है? देखो कि आज से 2 महीने पहले लगभग एक पार्टी बनती है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब पहले मैं आपको बता दूं, आई जी शपथ, मां कसम, मैं किसी भी पार्टी का पक्षपात यहां पे नहीं करूंगा। जो मेरे माइंड में आता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? एक बार आप मेरी तरह सोचना प्लीज, है ना? रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? अब सुनो, 2 महीने पहले एक पार्टी बनती है और पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है? और किस लिए बनती है कि एक चीफ जस्टिस ने उन्हें बोल दिया था कि देश का युवा जो है, बेरोजगार जो है, वो क्या है, कॉकरोच की तरह है। और एक व्यक्ति ने इसको मजाक में लेकर के एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी और इंस्टाग्राम आईडी का नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। और वो थोड़ी सी फैल गई, चर्चित में आ गई, चर्चा में आ गई। मैं भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा हूं और पिछले जनवरी से चला रहा हूं। तो मतलब चला तो मैं 2015 से रहा हूं, बट मैंने इसको पब्लिक अभी किया है जनवरी में। और रोजाना उसमें रील वगैरह, वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहा हूं। और अभी 85,000 के आसपास उसमें फॉलोअर्स हुए हैं। यानी कितनी मेहनत मैंने करी, उसके बावजूद उसमें लोग जुड़ते गए और मुश्किल से 5-6 दिनों में ही 20 मिलियन के आसपास उसके अंदर फॉलोअर हो गए, ठीक है? ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसने एक वीडियो बनाया। उसके बाद में चलो उसने कहा कि अब ये बन गया है प्लेटफॉर्म, तो इसका कुछ सदुपयोग किया जाए। देश का युवा जुड़ चुका था और उसने ये कहा कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे। सरकार से सवाल, किसी व्यक्ति से नहीं। अब सरकार ऑब्वियसली बात है व्यक्तियों से मिलकर बन रही है, तो सरकार से सवाल पूछते हैं हम। सरकार से सवाल पूछने लग गया भाई साहब। अब उसमें कुछ प्रवक्ता बना दिए गए, कुछ लोग बना दिए गए, ठीक है? अब यहां से निकल के आता है सरकार का डर। कौन सा डर? कि हमसे सवाल क्यों पूछ लेंगे लोग, इनको बांट दो। क्योंकि 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ के आसपास लोग, तो इनको बांटा कैसे जाए? उनको बांटा जाए कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यानी अभिजीत दीप के जो उसके संस्थापक हैं, उसने आप के अंदर काम किया हुआ है। आशुतोष रांका जो है आप आम आदमी पार्टी के अंदर काम किया हुआ है, ठीक है? मान लिया भाई साहब। मैंने भी एक स्कूल में काम किया हुआ है। आज मैं वहां पे दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं निकाल दिया गया हूं या भी छोड़ दिया गया हूं। उसकी आने वाले टाइम में उसकी बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई रिलेशन निकालने वाला निकाल देगा, सिंपल सी बात है। चलो यहां से बात खत्म। क्या वो आम आदमी पार्टी जो है पाकिस्तान की है, या फिर वो पाकिस्तान की नहीं है, चलो देशद्रोही लोगों की है, तो क्या वो देशद्रोही लोग जेल में बैठे हुए हैं? अगर वो खुलेआम बैठे हुए हैं तो वो ऑब्वियसली बात है इंडियन है, और फिर उनके साथ में पहले का काम किया हुआ है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चीख चीख के लोगों को बताया गया कि ये आम आदमी पार्टी की ही चाल है। चलो ठीक है भाई, मान लिया। उन्होंने कहा कि नीट री जो एग्जाम था उसकी वजह से 15-16 बच्चे उस टाइम पे सुसाइड कर चुके थे। बोले पेपर लीक का प्रकरण पिछले बहुत टाइम से चल रहा है और व्यक्ति लोग, बच्चे लोग ऐसे सुसाइड करेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छी बात है, पूछो सवाल को गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने फिर बांटना चालू कर दिया। इस चीज के बीच में निकल के आई अभिजीत दीपके की कास्ट, कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। और उसकी कास्ट निकली कौन सी? एससी कैटेगरी से। जैसे ही एससी कैटेगरी से निकली उसके फॉलोअर्स 2 मिलियन कम हो जाते हैं। कितने? 2 मिलियन।
ये 2 मिलियन तब कम होते हैं जब कहा जाता है कि देश में जाति भेद अब खत्म हो चुका है। यानी गवर्नमेंट जो है बांटने की कोशिश कर रही उन लोगों को, लेकिन फिर भी 20 मिलियन वहां पे लोग मतलब डटे रहे, 18 मिलियन के आसपास डटे रहे, या फिर बढ़ गए थे ना तब तक, तो 20 मिलियन तक डटे रहे। फिर क्या होता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, अलग अलग जगह लोग मिलने लगे, वहां पे बातें बनने लगी, लोग कहने लगे ये तो देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोगों का जमावड़ा है, फंडिंग हो रही है, फलाना हो रही है, ढीकना हो रही है भाई साहब, मानता हूं मैं, चलो मान लिया। हमारे भारत देश के एक सांसद है कंगना रनौत, आज वो कहती है कि जो जेनजी की जो लड़कियां हैं इनको खुद की ड्रेस, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ये बिगड़ चुकी हैं, इनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने इनकी इज्जत कुछ है ही नहीं। चलो मान लिया भाई साहब नहीं होती है कंगना रनौत के अनुसार, तो वो अपनी जगह सही है क्या? खुद पढ़ाई लिखाई छोड़ के भाग गई थी, खुद बंक मारती थी, ठीक है, खुद कहती है कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ, ठीक है, चलो मान लिया, ये भी मान लिया। कोकरोच जनता पार्टी एंटी नेशनल लोग थे वहां पे, चलो मान लिया। 20 मिलियन लोग भारत देश के अंदर एंटी नेशनल आ गए। अब एंटी नेशनल लोग आने के बाद में उसमें और लोग जुड़ते गए कि हम सवाल पूछेंगे। अब ये लोग पूछ रहे थे कि हमारे देश के अंदर ये क्यों होता है पेपर लीक, ठीक है, पेपर लीक देश के अंदर, ना किसी राज्य के अंदर ना किसी जाति का, देश के एक नेशनल एग्जाम का पेपर लीक होता है, क्यों होता है, हर बच्चे क्यों मरते हैं। लोगों ने इसको भी बांट दिया कि बीजेपी से सवाल पूछ रहा है यानी हमारे पिताजी से सवाल पूछ रहा है, तो हम तो इसके विपक्ष में बोलेंगे। साहब भाई दिमाग विमाग है या नहीं है या नहीं है, बताऊं मुझे। आदमी बात तो अच्छी कर रहा ना, उसका काम क्या था कि पॉइंट क्या था कि पेपर लीक क्यों होते हैं। भाई एक पूरा बच्चा पूरी साल पढ़ता है, मेहनत करता है, गरीब आदमी अपनी संपत्ति को दांव पे लगा के उस बच्चे को पढ़ाता है, और बदले में क्या मिलता है भाई साहब, क्या मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, मैं तो अब आपको बोलेगा सर गाली निकाल रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो मर गए भाई, इससे बड़ी गाली क्या होगी। हाँ मर गए वो लोग, तो 22 लोग मरे हैं, क्या हुआ बताओ, कोई मिला उनको इंसाफ? और ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, केवल और केवल सरकार से सवाल जवाब। फंडिंग तो क्या बीजेपी सरकार को नहीं मिलती, कांग्रेस सरकार को नहीं मिलती, आप आम आदमी पार्टी को नहीं मिलती, तुमने क्यों नहीं पूछे, तुम भी पूछ लेते, हमने मना किया था क्या? फिर बांट दिया गया साहब, कितने ही चाइना के एजेंट बता दिया गया सोनम वांगचुक सर को, बता दो कोई बात नहीं। जैसे ही ये खत्म होता है प्रोटेस्ट खत्म होता है, क्योंकि सरकार को हार माननी पड़ी, और आखिरकार जो शिक्षा मंत्री है, देश के शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या उनको इस्तीफा देना पड़ा? लेकिन सरकार के दिमाग में ये बात अभी भी है कि हम क्यों झुके यार, हम हार गए। सरकार ने फिर अपनी आईटी सेल एक्टिवेट कर दी। आईटी सेल का मतलब होता है कि जो भी बीजेपी के पक्ष में रील बनाते हैं उनको पैसा दे दे के कि तुम एक काम करो, लोगों को फिर बांटो, लोगों के दिमाग में बंटवारा चालू कर दो। और उन्होंने वहां से एक मुद्दा उठाया रिजर्वेशन का, क्योंकि रिजर्वेशन में अपने आप आदमी बट जाया करता है, एक ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल बट जाया करता है, बट जाता है, अच्छी बात है या बुरी बात है, बात की बात है। वही हुआ, एक वापस से नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनता है, और उसमें भी 2 से 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ गए भाई साहब, हटाओ रिजर्वेशन। और कोई क्यों चाहेगा भाई दवाई ले, मैं पहले बोल चुका हूं, रिजर्वेशन एक दवाई है, बीमारी क्या है, जातिवाद, तो जातिवाद को खत्म करो। अब ये एक बीमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की गई है कि देश के लोगों को बांटो, इकट्ठे होंगे तो सवाल पूछेंगे, इकट्ठे होंगे तो सरकार से लड़ेंगे गलत नीतियों के खिलाफ। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा ना। एक कपिल शर्मा की बड़ी एक अच्छा एपिसोड वायरल होता है कि मेरे देश में, मेरी जगह, मेरे राज्य में अलग अलग कास्ट के लोग होंगे और आपस में लड़ते रहेंगे, मेरे तक बात ही नहीं आएगी। तो वो बातें हैं।
अब मुझे एक बात बताओ, सरकार से सवाल पूछना गलत बात है क्या? सरकार, अरे सरकार का मतलब आका नहीं होता है। एक वो व्यक्ति जो है, वो लोग हैं जिनको तुमने ही चुन के वहां तक पहुंचाया है कि तुम हमारे देश का कल्याण करो, देश को डेवलपमेंट की राह पर लेके जाओ, अन्यथा देश खतरे में है। और वही हो रहा है। मंदिर, मस्जिद, सिख, ईसाई, इनमें तो बांट दिया है। धरती बाटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, यही राह है, यही उमंग है, यही सवेरा। सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि सब कुछ छोड़ा ही नहीं है। इस जनरेशन को पता ही नहीं, इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक 12th फेल मूवी है, उसकी बड़ी पैरलाइन है कि ये लोग फ्री में राशन तो दे सकते हैं, लेकिन फ्री में एजुकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि एजुकेटेड व्यक्ति सवाल पूछता है और सवाल इनको पसंद ही नहीं है। मैंने, नरेंद्र मोदी साहब ने एक फोटो पोस्ट की थी और उस फोटो के नीचे मैंने लिखा था कि मोदी जी गोली मत दो, इस्तीफा दो। बहुत लोगों ने मुझे टारगेट किया कि क्या चाहते हो, फलाना चाहते हो, ढीकना चाहते हो। भैया मैं एक बात बता दूं, असम के अंदर बीजेपी सरकार है अभी, और बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि एक बार और असम में बीजेपी सरकार बना दो, हम बाढ़ खत्म कर देंगे। आज वहां पे बीजेपी सरकार तो है, बट बाढ़ से उनको छुटकारा नहीं मिला है। तुम लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो एक जुमला वर्ड है ना, जुमला, ये जो बीजेपी सरकार है जुमला देती है, जुमला, चूरण देती है। और चूरण कुछ लोगों को बड़ा पसंद आता है। अरे कुछ लोग, तुम यार दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाना सीखो यार। या फिर तुमने वाकई में आधार कार्ड में पापा का नाम चेंज करवा लिया है? कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ लोगों को यार अपना पिताजी पसंद नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर दूसरा पिताजी बना लेते हैं किसी नेता को, और फिर उसके अंधभक्ति में लग जाते हैं। क्यों भाई? आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्रोटेस्ट को तो सपोर्ट किया, मैंने कभी अभिजीत दीपके को सपोर्ट नहीं किया, मैंने उसको कभी महान नहीं बोला, मैंने उसको कभी तारीफ नहीं करी। अरे किसी व्यक्ति की अच्छाइयों की तारीफ करो ना यार, व्यक्ति की क्या तारीफ करना? व्यक्ति तो कभी सही और कभी गलत होता रहता है। हाँ, तुम लोगों ने नोट नहीं किया होगा, जबकि तुम्हारे तो पिताजी हैं वो। मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी साहब की जो तीसरी वीडियो आई थी, एकदम परफेक्ट वीडियो, उसके अंदर जब वो हाथ उनके देखना ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, है ना, बीमारी है ये, पार्किंसन डिजीज कहते हैं इसको, एज के साथ बढ़ जाया करती है। अगर ये बीमारी है आपको तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। अगर ये विटामिन की कमी से है तो इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन विटामिन की कमी से नहीं है तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं है 100% तरीके से। तो थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। जिस दिन खुद का दिमाग लगा के सवाल पूछोगे, बेटर रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ईश्वर को मत मानो, मानो, देखो ईश्वर को मानना नहीं मानना सबका अपना अपना डिसीजन है। मैं पर्सनली मानता हूं, तुमको लगता हो कि मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम वीडियो देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, माता सरस्वती वीणा बाजे, ये माता सरस्वती की तस्वीर, मूर्ति रखी हुई है ना। मैं ईश्वर को अच्छे से मानता हूं, बट ईश्वर को मानने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी व्यक्ति की अंधभक्ति करोगे। और हमेशा मैं कहता हूं कि ईश्वर को अपने बलबूते पे मानो, दूसरे के बलबूते पे नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर बड़ा महान है, उसको किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, उसको किसी के टेप लगाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी के बचाव की जरूरत नहीं है, वो अपना बचाव करने में खुद सक्षम है। अरे जिसने इतना बड़ा संसार रचा दिया हो, उसको तुम्हारे बचाने से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? हाँ, तुम क्या कर लोगे? ये सूरज है, तुम ऐसा करके रोक दोगे कि इसकी परछाई को, इसकी तपन को नहीं रोक पाओगे। आंखें बंद कर ले से रात नहीं हुआ करती। समझ आई मेरी बात? ईश्वर का बचाव तुम कौन करोगे, तुम कैसे करोगे भाई? हाँ, भगवान शिव कहते हैं जो नहीं है वही मैं हूं, और जो है वही मैं नहीं हूं। समझ आई बात? ना सम्मान का मोह, न अपमान का भय, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना। जब जब आडंबर के नाम पे, जब जब आडंबर के नाम पे व्यक्ति दूसरों का विनाश करता रहेगा, तब तब मैं उस व्यक्ति का विनाश जरूर करूंगा। क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है, भगवान शिव विनाश के देवता है, भगवान ब्रह्मा जो है बनाते हैं। मैं तुमको एक और बड़ी प्यारी बात बताता हूं त्रिदेव के बारे में, चलो वापस सुन लो मेरी बात। त्रिदेव कहानी समझ लो या फिर ओरिजिनलिटी रियलिटी समझ लो, है ना, सबके अपने अपने दिमाग के अनुसार है।
ठीक है। त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, तीनों के तीनों त्रिदेव हैं। भगवान ब्रह्मा का काम है ओरिजिन करना, बनाना, निर्माण करना, और निर्माण करने वाले के पास ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। इसीलिए भगवान ब्रह्मा की जो पत्नी है ज्ञान की देवी है माता सरस्वती, और उनकी जो दाढ़ी में बाल है सफेद कलर के, वो उनके अनुभव का प्रतीक है, उनके ज्ञान का प्रतीक है ना। उसके बाद जो बन गया उसको केयरिंग की जरूरत पड़ती है, और केयरिंग यानी पालनहर्ता, पालनहार कौन है? भगवान विष्णु। और पालन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मनी की, धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन की देवी है माता लक्ष्मी, इसलिए वो उनके साथ विराजती है, उनकी धर्मपत्नी है। और जो बन गया उसको विनाश की भी आवश्यकता पड़ेगी, और विनाश के देवता हैं भगवान शिव। समझ आई मेरी बात? और भगवान शिव विनाश के देवता है। विनाश के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, और पावर आदि शक्ति माता पार्वती उनकी धर्मपत्नी है। समझ आई मेरी बात? तो सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। जो ईश्वर नहीं मानता मत मानो, उनको कहानियों से कुछ सीखना चालू करो। भगवान श्री राम को भगवान मानो या ना मानो, लेकिन उनसे मर्यादा सीख लो, उस कहानी से मर्यादा सीख लो। भगवान श्री कृष्ण से कुछ मानो या ना मानो, भगवान श्री कृष्ण को मानो या ना मानो, उनसे तुम सीख लो कि कैसे वक्त आने पर सुदर्शन भी उठाना पड़ता है बांसुरी छोड़ के। उनसे सीख लो कैसे धर्म की सहायता की जाती है बिना हथियार उठाएं। उनसे सीख लो, उनसे सीख लो कैसे लड़ाइयां सुलझाई जाती हैं। उनसे सीख लो कि कैसे फिर जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो चीजें कैसे सही की जाती है। उन्होंने तो कहा है कि अधर्म का विनाश करने के लिए भी अगर अधर्म करना पड़े तो वो भी धर्म है। समझ आई मेरी बात? इसलिए मैं कहता हूं कि खुद की बुद्धि यूज लेना सीखो। अगर मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है ना, उसके बाद में मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ अपना लो, उसके बावजूद भी तुम्हारी जो बुद्धि में जो तुम्हारा दिल गवाही दे, तुम्हारा दिमाग गवाही दे, वही तो अपनाओ यार, वही तो जीवन है। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं वाकई में बायोलॉजी की क्लास के साथ। आज अब ये सिलसिला खत्म करते हैं। मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूं जिसका नाम होगा संदीप बंसीवाल या कुछ और, अगर अवेलेबल होगा ये नाम तो ये अवेलेबल, ये नाम रखा दूंगा और ये चलता रहेगा। क्लासेस यहाँ रेगुलर चलेगी अब से, कल से, आई प्रॉमिस। और वहां पे मेरे विचार जिसको सुनना अच्छा लगता है वहां तक पहुंच जाएगा। मैं उसका लिंक आने वाले टाइम में बता दूंगा इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना। जब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।